हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेज। आज की क्लास में मैं आपको हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन पेपर करवाऊंगा जो कि है क्लास 9th का मैथमेटिक्स का। ठीक है, पिछले साल आ रखा था ये क्वेश्चन पेपर 2024 का है। 20/9/2024 को ये क्वेश्चन पेपर आ रखा था। तो ये क्वेश्चन आपका इस एग्ज़ाम के लिए जो आपका सितंबर 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है हाफ ईयरली वाला, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर समझें सही से, क्योंकि ये इस एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प दे सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि है सेक्शन नंबर ए का। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं हम पहली क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2। तो √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या हो सकता है। देखो, अब ऑप्शन में क्या क्या है, फाइनेट है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि √2 होता क्या है। √2 वैसे होता है आपका इर्रेशनल नंबर। क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। आपको कभी भी इर्रेशनल नंबर दे दिया जाए और इसका रूट निकालने की बात आए, जैसे कि 2 का रूट निकालोगे ना, तो कभी भी ये लिमिटेड नहीं रहेगा, ये चलता ही रहेगा। ठीक है ना, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब एक जैसा रिपीटेटिव नहीं होगा और चलता ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ध्यान रखना, अगर इर्रेशनल नंबर आएगा तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर ही होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस इन दिस इज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ना कॉन्जिक्यूटिव जीरोस कितने आ सकते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जीरोस जो आते हैं वो किससे आते हैं? 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने से आते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर 2 कितने लिखे हुए हैं? 3, और 5 यहाँ कितने लिखे हुए हैं? 4 सॉरी। ठीक है, 4 बार जो लिखा है 5 लिखा हुआ है और 3 बार लिखे हुए हैं 2। तो आपके कॉन्जिक्यूटिव जो पेयर बनाने हैं, देखो पेयर किसका बन रहा है? इस 2 और 5 का बन गया तो एक बार 10 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 दूनी 10 हो गया। फिर दूसरा पेयर बन गया तो फिर 1 और 10 आ जाएगा। तीसरा पेयर बन गया तो 1 और 10 आ जाएगा। तो कॉन्टिन्यूस कितने 10 आ सकते हैं आपके पास? 3 बार 10 आ सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि 3 टाइम्स आपके यहाँ पर क्या आ सकते हैं? कॉन्जिक्यूटिव जीरोज फाइंड हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.32 बार। अब ये बार ना पूरे पैर है। ठीक है ना, 3 और 2 पर दोनों पे ही बार है। बार का मतलब जानते हो क्या होता है? बार का मतलब होता है ये रिपीटेड संख्या है, यानी कि 3 2 के बाद फिर से 3 2 आएगा, फिर उसके बाद 3 2 आएगा, ऐसे 3 2 चलता रहेंगी। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि वैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता तो कुछ अलग तरीके से करते हैं, बट इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। करना क्या है कि जो 32 लिखा हुआ है ना, सिर्फ 32 को लिख दो। ठीक है, 32 को लिख दिया, और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2। 2 का मतलब 100 में से 1 कम कर दो। अगर 3 होती तो 1000 होता, 1000 में से 1 कम कर देते। तो इसमें क्या है कि 100 में से 1 कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 99 आ जाएगा। तो 32 और अपॉन में 99 ये P/Q में आपका कन्वर्ट हो गया। बात समझ रही? तो अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है? 32 अपॉन में 99, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ रही? एमसीक्यू क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करने होते हैं और 1 मिनट के अंदर करने होते हैं, इसलिए हमें शॉर्ट ट्रिक जरूरी पता होनी चाहिए इनकी एमसीक्यू क्वेश्चनों की। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का ऑर्डिनेट क्या होगा? ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू। अगर आपके पास कोई एक्स एक्सिस है, मान के चलो आप एक्स और वाई जानते हो ना, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस इस एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट आ रहा है, अगर इस एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट आ रहा है तो उसमें वाई की वैल्यू क्या होगी? अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट आ रहा है तो उसमें वाई की वैल्यू होगी 0। ठीक है, और अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट आ रहा है तो उसमें एक्स की वैल्यू होगी 0, मतलब दूसरे वाले की 0 होती है वैल्यू। यहाँ पर एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी और वाई क्या होगा? 0 होगा। ध्यान रखना। तो ऑर्डिनेट के बारे में पूछ रहा है, तो ऑर्डिनेट ऑन दी एक्स एक्सिस क्या होगा? 0 होगा। बात समझ आ रही है? ऑर्डिनेट जो होगा एक्स एक्सिस का वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पॉइंट हुज एब्सिसा मतलब x की वैल्यू और ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू बोथ आर नेगेटिव विल बी। अगर कहीं पर दोनों वैल्यू एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास क्वाड्रेंट होते हैं 4, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसमें ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है और यहाँ माइनस होता है। अब देखो अगर आपके पास दोनों माइनस के हैं, एक्स भी माइनस का है और वाई भी माइनस का है, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। बात समझ आ रही है। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ध्यान रखना कि x की वैल्यू यहाँ से ली जाएगी और y की वैल्यू यहाँ से ली जाएगी, तो पॉइंट जो है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब 0 0, ऑरिजिन मतलब 0 0 और P ये दे रखा है। अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है डिस्टेंस का। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है कि जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट हो गया 0 0, ठीक है। तो पहले क्या करना है, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब करना क्या है कि x2 क्या है, देखो x2 क्या है, 0 है, यानी कि दूसरे वाले के x को कह रहे हैं x2, ये 0 हो गया, माइनस x1 क्या हो गया, पहले वाले का, तो यहाँ पर माइनस पहले से ही और ये माइनस पहले से ही है, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, उसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, ये भी 0 हो जाएगा, और y1 कितना है यहाँ पर 8। ध्यान रखना x2 मतलब इन दोनों को कह रहे हैं x2 और y2, और इसको कह रहे हैं x1 और y1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा √100, और √100 कितना होता है 10, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन हो जाएगा 10। बात समझ आ रही है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखते हैं, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस कट एक्स एक्सिस एट पॉइंट। तो आपको पूछ रहा है कि एक एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इनमें से कौन सा वो पॉइंट होगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको क्या करना है, पॉइंट्स को पुट करना है। जैसे कि x की जगह पर यहाँ पर 3 रख दो और y की जगह पर यहाँ पर 0 रख दो। अगर x की जगह पर देखो, x की जगह पर अगर आपने यहाँ पर 3 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा 12, माइनस y की जगह पर 0 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये माइनस का 12। अब इन दोनों को काट देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो देखो 0 आ गई कि नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरे को अगर पुट करोगे तो वो 0 के बराबर नहीं आएगा, जो वैल्यू 0 के बराबर आ जाए वही उसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बात समझ आ रही है, कुछ नहीं करना था इसमें। तो अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन आर सेटिस्फाई बाय x = 2 और y = -3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिना सोचे समझे आप डायरेक्टली कर देना इनफाइनिट। किसी भी पॉइंट से बहुत सारी लाइन जा सकती हैं, तो इसलिए किसी भी पॉइंट से इनफाइनिट नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर जा सकती हैं। बस समझ आ रही है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें जो बीच के क्वेश्चन है ना, जो हमने स्किप कर दिए हैं, वो थोड़ा सा गलत क्वेश्चन थे और आपके मैथ के नहीं थे, वो किसी दूसरे सब्जेक्ट के इसमें ऐड हो गए गलती से। तो यहाँ से 13 से देख लीजिए, ठीक है ना। 13 क्वेश्चन जो कह रहा है वो हम करवाते हैं बोर्ड पे, थोड़ा सा समझने लायक है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए आराम से, सही सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द मेजर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल आर दिस एंड दिस देन एक्स इज। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं भाई, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनको जोड़कर 180 डिग्री के बराबर होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो इसका मतलब दोनों को ऐड करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, 180 के बराबर आएगी। सिंपल। तो 2 ये हो जाएगा 3x और ये 2x, तो ये 5x और 15 और 5 20 = 180, तो ये उधर चला जाएगा। तो 5x = में कितना आ जाएगा 160, और ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 5 × 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 32 बार में। तो x की वैल्यू आ जाएगी 32 डिग्री। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 32 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14।
क्या कह रहा है, टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी कट ईच अदर एट ओ। दो स्ट्रेट लाइन है ए बी और सी डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और कट कहाँ कर रही हैं आपको, ओ पर। मतलब दोनों आपस में कट कहाँ कर रही हैं, ओ पर कट कर रही हैं। इसमें कह रहा है कि बी ओ डी जो है आपका 63 डिग्री का है, बी ओ डी मतलब ये वाला 63 डिग्री का है, और बी ओ सी पूछ रहा है, तो बी ओ सी पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं। जब भी कोई एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं तो वो कैसे होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, x + 63 यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू किसके बराबर आएगी, 180 डिग्री के बराबर आएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस का 63, तो x की वैल्यू हो जाएगी 117। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बराबर सिंपल तो कोई था ही नहीं, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 117 इसका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा है। ये लाइन ये जो दोनों एंगल हैं वो एक ही लाइन पर आ रहे थे, तो उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये बनते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है, इफ सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स। सप्लीमेंट एंगल क्या होता है बताओ। अगर किसी का सप्लीमेंट एंगल देखा जाए तो वो होता है, जैसे कि कोई नंबर है x, ठीक है, कोई नंबर है x, उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। बात समझ आ रही है। अगर कोई नंबर है x तो उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। और कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा उसका बताओ, बता सकते हो। कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट नंबर जो होते हैं वो 90 जोड़, मतलब कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं 90 जोड़ के आते हैं, और सप्लीमेंट 180, तो 180 माइनस एक्स और 90 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब बोला है सप्लीमेंट एंगल इज 3 टाइम्स। सप्लीमेंट एंगल ना 3 गुना है। अगर हम इन दोनों को इक्वल रखें, 180 माइनस एक्स और 90 माइनस एक्स इक्वल रखें, तो ये वाली नंबर जो है 3 गुना है, 3 गुना। तो दोनों को सही करने के लिए क्या करोगे पता है, जो छोटा होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये बोलता है कि 2 गुना है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 गुना बोल रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पूछ रहा है कि उसका मेज़र बताओ जल्दी से, तो मेज़र बता देते हैं, x की वैल्यू निकाल देते हैं, 180 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 270 माइनस 3x। तो 270 इधर आ जाएगा या 180 उधर चला जाएगा, तो माइनस का x और 3x इधर आएगा तो प्लस का 3x। 270 माइनस का 180, तो ये हो जाएगा 2x = में 90, तो x की वैल्यू आ जाएगी 45। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। बात समझ आ रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ए। ऑप्शन हो जाएगा ए 45 डिग्री, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी ज़्यादा कुछ था नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पी ओ आर 3x है और क्यू ओ आर 2x + 10 है। इफ़ पी ओ क्यू इज़ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है पी ओ क्यू, पी ओ और क्यू। क्या कह रहा है, पी ओ आर, आर कोई नंबर होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, आर कोई इधर नंबर होगा, तो पी ओ आर जो है वो कितना दे रखा है, 3x दे रखा है, और क्यू ओ आर जो दे रखा है वो दे रखा है 2x + 10 दे रखा है। बहुत ही सिंपल है, अभी बताया था, लीनियर हो जाएगा। लीनियर क्या होते हैं, दोनों को मिलाकर 180, तो इन दोनों को अगर प्लस कर दोगे, इसको और इसको प्लस कर दिया तो 180 हो गया, लीनियर पेयर हो गया। अभी हो जाएगा 5x, यानी कि 3x + 2x 5x, 10 उधर चला जाएगा तो 180 माइनस का 10, तो 5x = में 170, और ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 3 बार में, और फिर बचेगा 4, 34। तो x की वैल्यू आ जाएगी 34 डिग्री। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 34 डिग्री। बात समझ आ रही है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17th क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला इज, क्या होता है बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, है ना। लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि इफ़ एवरी साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल देन इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ट्राइंगल है, उसकी हर साइड क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो उसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या करना होगा इसमें,
जैसे कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एरिया है नॉर्मल वाला हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, वो लिख दिया हमने। अब इसको क्या कर दो, डबल कर दो, डबल बेस हो जाएगा और डबल हाइट हो जाएगी। तो डबल डबल तो बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो बताओ कितने परसेंट, मतलब कितनी वैल्यू से बढ़ गया, वो 4 टाइम्स बढ़ गया। 4 टाइम्स का मतलब होता है 400% टाइम्स वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बस समझ रही है। तो इसमें क्या है कि हमने आपको 18 क्वेश्चन करवा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। और अगर नहीं भी आए, देखो भाई, अगर हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप कमेंट जरूर करें कि हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो मैं आपको उस क्वेश्चन को रिपीट सही से समझा दूँगा, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को सही से करिए। अगली क्लास में हम आपको सेक्शन बी इसके मतलब इसके सेक्शन बी को करवाएंगे, और इस क्वेश्चन पेपर को सही से करिए। और अगली क्लास में हम आपको सेक्शन बी करवाएंगे, जिसमें आपके 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और ये ध्यान रखना कि ये जो पीडीएफ मैं करवा रहा हूँ, जो भी एग्जामिनेशन पेपर करवा रहा हूँ, ये सितंबर 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको करके ज़रूर जाइए, और यकीन मानिए कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके गारंटेड आएंगे ही आएंगे, और कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले सेक्शन के साथ। जब तक आप इसको करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नई वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए।